आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन में हूँ आपका अपना देवेश। आज एक ऐसी अच्छी और संदेशात्मक खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। दरअसल आज छत्रसाल इंटर कॉलेज जालौन में एक परीक्षा का आयोजन, और ये परीक्षा कौन सी थी, क्या इसका उद्देश्य था, किस किस क्लास के बच्चों के प्रवेश के लिए परीक्षा थी और इसकी परीक्षा से होने वाले लाभ क्या थे, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हम जो परीक्षा के आयोजक हैं उनसे बात करेंगे और साथ ही इस सेंटर पे जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात करेंगे कि कितने परीक्षार्थी बैठे, कितने उपस्थित रहे, वो बात का विषय है। लेकिन पहले जो एक परीक्षा है, कौन सी परीक्षा है, इसका उद्देश्य क्या है और इस परीक्षा से बच्चों को कौन कौन से लाभ होने वाले हैं और किन बच्चों को लाभ होने वाले हैं, वो सारी बातें द न्यूज़ जालौन पर आज देखिए आप। महोदय, आपका नाम? मैं राहुल, जी राहुल जी, आप किस संस्था से हैं, बताएंगे? शिव नाडर फाउंडेशन से। जी, आपकी संस्था वो कौन सी परीक्षा है जो आयोजित कराती है, क्यों कराती है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे किन किन बच्चों को जो है फ़ायदे होने वाले हैं? ये एंट्रेंस एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जो क्लास 5th में पढ़ते हैं, जो क्लास 5th पास कर चुके हैं, जो 6th में जाने वाले हैं। ओके। उन्हें 6 से लेकर 12 तक का फ्री एजुकेशन, रेसिडेंस, खाना, सब टोटल सारी चीज़ें उन्हें स्कूल में मिलती हैं विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। कोई पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे दर्शक इस बात को नोट करें या सुने और समझें कि ये जो परीक्षा कराते हैं उसके बाद जो प्रवेश होता है कक्षा 6 से जो प्रवेश होता है उसमें कोई भी पैसा पे नहीं करना है, किसी भी प्रकार का, खाने से लेके, रहने से लेके, शिक्षा से लेके, सारी बातें, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, और किस वर्ग के लोगों के लिए ये होती है परीक्षा? ये वो हैं जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं, ओके। बट उनका बच्चा या उनकी बच्ची पढ़ने में काफ़ी अच्छी है। तो जैसे अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम 1 से 2 लाख के बीच में होनी चाहिए, तो उनके लिए ये वैलिड है ये एग्ज़ाम। अच्छा, ये परीक्षा आप लोग कहाँ कहाँ आयोजित कराते हैं और किस कहाँ पर आपका विद्यालय है, जिस विद्यालय में ये बच्चे पढ़ेंगे, कैसे वहाँ व्यवस्थाएं रहेंगी, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को और बताएं। 3 विद्यालय आ चुके हैं इस वक्त अभी जी। वो है एक विद्या ज्ञान बुलंदशहर, एक सीतापुर में और एक चेन्नई में, जो अभी हाल ही में शुरू हुआ। जी। और ये 6 to 12 तक के लिए है पूरा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक नोएडा में है, एक सीतापुर में है और एक चेन्नई में है। 3 विद्यालय इनकी संस्था के थ्रू जुड़े हुए हैं और ये अपनी संस्था के माध्यम से बच्चों को, वो बच्चे जो चैलेंजिंग बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं लेकिन उनके पिता गरीब होते हैं या वो उन पर जो है विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते जहाँ पर फीसें ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को ज़मीन से निकाल कर अपने पास तक लाना और अपनी संस्था के थ्रू उन विद्यालयों में प्रवेश कराना और 6 से लेकर 12 तक उन बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रतिभाग करेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में जब प्रतिभाग करेंगे तो अपने देश का, अपने कुल का, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। तो बहुत अच्छी पहल है ये इस संस्था द्वारा जो चलाई जा रही है। अब हम आपको इस छत्रसाल इंटर कॉलेज, जहाँ पर ये सेंटर था, जहाँ पर ये परीक्षा आयोजित हुई थी, इस परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे और कितने छात्र पंजीकृत थे, कितने छात्रों ने यहाँ पर परीक्षा दी है और कैसा क्या यहाँ पर उपस्थित रही है, इन सारी बातों के लिए, वो परीक्षा कैसे संपन्न कराई गई है। क्योंकि परीक्षा का सेंटर होना एक अलग बात है, परीक्षा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराना एक अलग बात होती है। तो बात करते हैं इस छत्रसाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आर.के. से। आर.के. नमस्कार। देवेश जी, थैंक यू देवेश जी। ये परीक्षा मतलब विगत कई वर्षों से, संभवतः 7-8 वर्षों से तो हम लोग करा रहे हैं। जनपद में इसके सिर्फ 2 केंद्र बनते हैं, एक राजकीय इंटर कॉलेज हो रही और दूसरा अपना छत्रसाल इंटर कॉलेज जालौन। और प्रत्येक वर्ष अपने जनपद से लगभग 10 से 12 बच्चे या 15 बच्चे, 20 बच्चे तक विगत वर्षों में चयनित हुए हैं। और वो बच्चे, कुछ बच्चे सीतापुर में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बुलंदशहर में पढ़ रहे हैं। और इन बच्चों का जो फीडबैक है, जो मुझे जानकारी है कि इवन बच्चों के कपड़े तक पेरेंट्स को वापस कर देते हैं। बच्चों की फूडिंग, लॉजिंग और फर्स्ट क्लास एसी हॉस्टल और 24 आवर्स में बच्चों की निगरानी, उनके स्वास्थ्य का देख रेख। मतलब ये जो शिव नाडर फाउंडेशन है,
आपको जानकारी होगी, जैसे मार्केट में जो SCL के कंप्यूटर आते हैं, जी ये उन्हीं का मैन्युफैक्चर है और ये चैरिटी के रूप में इन बच्चों को लेते हैं। इन बच्चों की कई लेयर में स्क्रीनिंग करते हैं ये। इनकी सिर्फ एक शर्त है कि बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन के हों, आर्थिक रूप से संपन्न ना हों उनके पेरेंट्स, लेकिन बच्चे ब्रेन में बहुत होशियार हों। इन बच्चों के एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई चीटिंग या उसका कोई प्रश्न नहीं उठता। कोई बच्चा अगर धोखे से कहीं से भी अगर कोई चीट कर भी लेता है तो अगले स्टेप पे निकल जाता है वो। अच्छा, आज आपके सेंटर में कुल कितने बच्चे यहाँ पर पंजीकृत आए थे, कितने शामिल हुए हैं, कितने अनुपस्थित रहे और कैसे क्या परीक्षा संपन्न हुई, जरा बताएं। ये परीक्षा 2 पारियों में होती है जी। पहली पारी में गर्ल्स का होता है 10:30 से 12:30 तक। ओके। आज गर्ल्स में 388 जी। ये फिगर था पंजीकृत का ओके। और 246 प्रेजेंट थे। और बालकों में शाम को पारी में जो बालक उपस्थित थे वो 387 पंजीकृत थे एंड 264 ये प्रेजेंट थे। इन बच्चों का पूरा OMR बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। चूँकि समय सीमित होता है तो बच्चों को काफ़ी जल्दी क्विक रिस्पांस देना पड़ता है जी। और आज का परीक्षा बहुत अच्छा संपन्न हुआ। सुबह से लेकर के हम लोग बिल्कुल बच्चों की निगरानी में रहे और कैमरे पर भी मॉनिटरिंग होती रही, कमरों में भी राउंड देते रहे। परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। निश्चित तौर पर ये जालौन ज़िले के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो NGO द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है या परीक्षा संपन्न हुई है, वो अब जल्द ही इसके परिणाम भी आएंगे और परिणाम आने के बाद जैसा कि अभी अर्की ने बताया कि कुछ बच्चे अभी तक इस पर, क्योंकि 7 से 8 साल से लगातार ये परीक्षा हो रही है और बच्चे अभी भी जो जिस संस्था से जुड़े जो विद्यालय हैं वहाँ पर पढ़ भी रहे हैं और उनकी निगरानी भी बहुत अच्छे से, उनके स्वास्थ्य चेकअप से लेकर खाने पानी से लेकर कपड़े लत्ते तक हर चीज़ की व्यवस्थाएं इस संस्था द्वारा की जा रही है। और आज जो यहाँ पर 2 पालियों में परीक्षा हुई है और 2 पालियों की परीक्षाओं में बताया, जैसे बालकों में 388 बालिकाओं में 388 पंजीकृत थे और बालकों में 387 पंजीकृत थे, जिसमें से 246 और 264 इस क्रम में बच्चे उपस्थित रहे हैं और बाकी बच्चे अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण से भी रहे हों। लेकिन यहाँ पर जिन बच्चों ने परीक्षा दी है निश्चित तौर पर वो मेधावी बच्चे ही थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न से मतलब आप समझ रहे हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं और अब ये प्रश्न इनको अभी से इस चीज़ का बेस दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये आने वाले भविष्य की सुंदर निशानी है।